मुल्क में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 1071 हो गई है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार में बताया गया है कि जिस तरह से जो खबरें मिल रही हैं 942 एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। 99 सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से 29 हलाकतों की तस्दीक हुई है। गुजरात से भी खातून के फौत होने की इत्तला मिली है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। ये भी पता चला है कि दिल्ली में गुज़िश्ता रात 85 केसेस दर्ज हुए थे। महाराष्ट्र से भी नए केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में हलाकतों की तादाद 8 हुई है। पुणे में एक शख्स के फौत होने की इत्तला मिली है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को अपनी सरहदें बंद करने की हिदायत दी है। राजस्थान से भी कोरोना वायरस के 60 से ज्यादा नए केसेस की इत्तला मिली है। भीलवाड़ा से 25 केसेस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 17 नए केसेस की इत्तला मिली है। इस दौरान कश्मीर से 4 मजीद मुस्बित केसेस सामने आए हैं। मुतासिन का ताल्लुक शोपियान और श्रीनगर से बताया गया है। इस दौरान हिंदुस्तानी फौज ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज होने को लेकर जारी क़यास-आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। अपने ट्विटर पर हिंदुस्तानी फौज की तरफ से वजाहत की गई है कि सोशल मीडिया पर अप्रैल के वक्त में इमरजेंसी नाफिज होने की गलत खबर गश्त कर रही है। यहाँ तक कि साबिक फौजियों, एनसीसी और एनएसएस से वाबस्ता अफराद को मुलाजमत पर रखे जाने की खबरें आ रही हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए केसेस की इत्तला के बाद लॉकडाउन पर सख्ती बरती जा रही है। इंदौर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। आवाम को घरों तक ही महदूद रहने की ताकीद की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाले नेपाली मजदूर हिंद नेपाल सरहद पर फंसे हुए हैं। पहले ही सरहदों को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाली मजदूरों को परेशान हाल देखा गया। बताया गया कि बड़ी तादाद में नेपाली मजदूर नेपाल जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन नेपाली बाशिंदों का कहना है कि अभी तक हमारे लिए नेपाल हुकूमत की तरफ से कोई इख्तार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मजदूर पेशा अफराद मुल्क में जारी लॉकडाउन से परेशान हैं। हर किसी की शिकायत है कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है और वो दाने दाने तक मोहताज हैं। बाज़ मुकामी अफराद का कहना था कि मास्क लगाने की बात की जाती है, लेकिन मास्क की खरीदारी उनकी पहुंच से बाहर है। कर्नाटक के हुबली में 80 से ज्यादा दीगर अफराद को आर्जी शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के करीब ये लोग मुकीम थे। उन्हें गाड़ियों में बिठाकर शेल्टर होम मुंतकिल किया गया है, लेकिन एक ट्रक में कई अफराद को भर के ले जाया गया। उधर मुंबई में पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें बाज़ मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था। बताया गया कि शिवडी पुलिस ने तकरीबन 59 मजदूरों के साथ ट्रक को पकड़ लिया। जो मजदूर इस ट्रक में पाए गए उन्हें वहां से शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। चंडीगढ़ में मलविया कम्युनिटी सेंटर में बैन रियासती मजदूरी के लिए यानी कि मजदूरों के लिए शेल्टर होम कायम किया गया है। बताया गया कि मुख्तलिफ रियासतों से मजदूर अपने आबाई मुकामात पर लौट रहे हैं। इसी तनाजुर में चंडीगढ़ में उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम में फासला बरकरार रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के मंदरागी गदा के डिम्बाला देहात के 15 खानदानों ने अपना घर छोड़ दिया है। खुले मैदान में आकर मुकीम हैं। उनका कहना है कि गांव में दूसरी रियासतों से लोग आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र ये लोग बैरूनी रियासतों से आने वालों से दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने घरों से निकल गए हैं। पंजाब के लुधियाना में मुकामी अवाम ने अपनी तरफ से बैरूनी रियासतों और फिर गैर मुतल्लका अफराद को अपने इलाकों में दाखिल होने से रोकने के लिए इंतजामात किए हैं। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ये बताया गया कि गैर मुतल्लका और बैरूनी रियासतों से लोग उनके इलाकों में दाखिल न हो पाएं, इसलिए इस तरह की निगरानी की जा रही है। मुकामी अवाम का ये भी कहना था कि गैर ज़रूरी नौजवान जो सड़कों पर घूमते हैं या फिर बाइक्स लेकर जाते हैं, उन पर भी नज़र रखना और पाबंदी लगाना इसका मकसद है। अमृतसर रामबाग इलाके के पुलिस स्टेशन गरीबों में अनाज तकसीम किया गया। समाजी फासला बरकरार रखते हुए अनाज की तकसीम अमल में लाई गई। पुलिस स्टेशन के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है। बताया गया कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 12 नए केसेस सामने आए हैं। पुणे में 5, मुंबई में 3, नागपुर में, कोल्हापुर और नासिक में एक केस की तस्दीक हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 215 केसेस दर्ज हुए हैं। मुंबई के कई इलाकों में पुलिस की तरफ से लॉकडाउन के दौरान तलाशी मुहिम में भी शिद्दत देखी जा रही है। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान आज सुबह सब्जी और दूसरी जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए मंडियों में आवाम का हुजूम देखा गया, लेकिन मार्केट में समाजी फासला नहीं नजर आया।
عوام نے کہا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن عوام کو بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ دنیا میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق آج سے پہر 4 بجے تک ہلاکتوں کی تعداد 34,663 تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 7,31,735 ہوئی ہے۔ اب تک 1,54,800 یعنی کہ 430 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ ساتھ اٹلی، اسپین، فرانس اور برطانیہ میں تیزی کے ساتھ اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی طرف سے مسلسل حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔